नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के वक्त स्कूल कॉलेज में नकल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कैसे कॉलेजेस को बाकायदा एक तरह से सामने आकर वो पूरे माफिया को चलाते हैं जिसके जरिए नकल करके स्टूडेंट पास होते हैं। अब तो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी भी नकल के नटवर लाल उसी तरह से कारोबार चला रहे हैं। खुफिया टीम ने आज तक की ये पड़ताल की है, देखिए। और क्या भैया? 38 पेज पे 15 क्वेश्चन, 38 पेज पे 15 क्वेश्चन। कभी निरीक्षण होने लगा तो उसके लिए बता देंगे। आंसर लिखना कौन मिल गया। और गैस के यहाँ पैसे 3-4 लाख रुपए लेता है वो। बस वहाँ टीचर कराते हैं, ऐसे खुलेआम में टीचर कराते हैं वहाँ तो। जरा गौर से देख लीजिए, यहाँ हिंदुस्तान का भविष्य तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के होनहार अगली क्लास में जाने का जतन कर रहे हैं। सेंटर पैसों से खरीदे जा चुके हैं। नकल माफिया यहाँ नई उम्र की नई फसल को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगा चुका है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें किस तरह से नकल माफिया का बोलबाला चल रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में नकल की हकीकत और सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। मथुरा हो या बलिया, देवरिया हो या मैनपुरी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे उत्तर प्रदेश में नकल माफिया इसी तरह परीक्षा केंद्रों पर हावी है, जहां मेधावी बच्चों की किस्मत के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 10वीं के इम्तिहान में बड़े पैमाने पर नकल के इस खेल का पूरा सच जानने के लिए हमारी SIT टीम नकल माफिया के गढ़ तक पहुंची। नकल माफिया के पूरे तिलिस्म का हाल देखकर तो हमारी टीम की आंखें भी फैल गईं। चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं अफसर। नकल माफिया के इशारों पर नाचते हैं अध्यापक प्रिंसिपल। पैसों के दम पर खरीद लिए जाते हैं एग्जाम सेंटर। यूपी में बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला, पैसे लाओ पास हो जाओ। तो ये कि एक तो पहुंच जाए फिर मौका पहुंच जाए। नकल माफिया कैसे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, कैसे वो परीक्षा केंद्रों पर अपना कब्जा कर लेता है, इसकी तहकीकात के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे मेरठ। सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात हुई मेरठ के रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज, मेरठ के प्रिंसिपल प्रेमचंद लोधी से। हमारी टीम के रिपोर्टर प्रेमचंद लोधी से परीक्षा केंद्र बदलवाने, मन माफिक परीक्षा केंद्र का जुगाड़ करवाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी। प्रेमचंद लोधी ने तो हमारे रिपोर्टर से साफ कहा कि DIOS के यहाँ पैसे देकर ये काम आसानी से हो जाता है। जरा सुनिए हमारे रिपोर्टर से प्रेमचंद लोधी की बात। फिर सेंटर भी ऐसा लगवा देते भाई ठीक सा हो, और गैस के यहाँ पैसे 3-4 लाख रुपए लेता है वो सेंटर वाला। मन मर्जी सेंटर लगाने की। मान लिया हमें सेंटर नहीं मिल रहा, हमने कहा हमारा तो सेंटर भला नहीं देने लगा दीजिए, जो अपने जुगाड़ के सब अपने काम हो जाता है। बढ़िया सुना आपने, प्रेमचंद लोधी हमारी टीम को बता रहे हैं कि DIOS के यहाँ 3-4 लाख रुपए देकर मनचाहा सेंटर लगवा सकते हैं। अब ये पैसे आएंगे कहाँ से? प्रिंसिपल साहब इसका फॉर्मूला भी हमारी टीम को सिखा रहे हैं। जरा सुनिए इनकी बात। अरे प्रिंसिपल हमारे माफी के केंद्र व्यवस्था का हमने कहा साहब इसमें लगा दो, हमारे तो 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है और जान दो। इस तरह होता था काम। वो तो बच्चों से रिकॉर्ड हो जाएगा, 2-3 लाख। वही भाई जो है जो पास होना चाहते हैं, कमजोर है चाहते हैं, उन्हीं से होता था, लेकिन कभी हमने आश्वासन नहीं दिया। वो टाइम के टाइम पे होता, लास्ट टाइम पे होता है। मौका देख के कि अगर हो रहा है काम तो ठीक है, कुछ 10-5 बच्चे ऐसे हैं तो धक्का लग जाता है। मेरठ के कॉलेज का प्रिंसिपल किस तरह नकल के खेल को खुलकर बता रहा है, आपने सुन लिया। अगर मनचाहा सेंटर मिल गया तो फिर नकल माफिया किस तरह कॉलेज में ऑपरेट करेगा, जरा उसका भी बयान सुन लीजिए। हेलो, तो आपको लग जाता है ना? हाँ लगती है। तो वहाँ पे मतलब लिखने की आजादी, खूब लग रहे थे, लिखने की आजादी रहती है। बस वहाँ टीचर कराते हैं, ऐसे खुलेआम में टीचर कराते हैं। वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं ना, तो सारे
अब तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अब तो मतलब सारे करवा देते हैं, मतलब हाँ। बच्चों को कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग ऐसी जगह सेंटर लेते हैं? हाँ। रानी अवंतीबाई कॉलेज के इस प्रिंसिपल से बातचीत में ये तो साफ हो गया कि नकल माफिया सबसे पहले मनचाहा सेंटर पाने का तिलिस्म रचते हैं। इसके लिए पैसे का खेल होता है। चपरासी से लेकर अफसर तक को घूंस दी जाती है। एक बार मनचाहा सेंटर मिल जाए तो फिर नकल माफिया की पौ बारह। हमारी इस तहकीकात की पहली कड़ी था ये प्रिंसिपल प्रेमचंद लोधी। जैसे जैसे हमारी तहकीकात आगे बढ़ी, नकल माफिया के नए नए रंग, नए नए खेल सामने आते गए। सैयद मसरूर हसन, नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। हम पहुंचे नकल माफिया के गढ़ में। सबसे पहले जो पहला कदम है इस माफिया का, दरअसल वो है कि मनचाहा सेंटर कैसे किसी स्टूडेंट को अलॉट कराया जाए। यही वो पहला कदम होता है जिससे नकल का ये पूरा कारोबार चलता है, माफिया चलता है। उत्तर प्रदेश में इम्तिहान में नकल माफिया के कब्जे के खेल की तहकीकात के लिए हमारी खुफिया टीम मेरठ के तमाम कॉलेजों की खाक छान रही थी, नकल माफिया से मिल रही थी, उनके इस खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेमचंद लोधी ने तो हमारी टीम को मनचाहा सेंटर बदलवाने का फॉर्मूला बताया। और अब जरा मिलिए मेरठ के एक और कॉलेज के मालिक से। इस शख्स का नाम है सुशील कुमार शर्मा। ये मेरठ के KVSS विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक हैं। सुशील कुमार शर्मा से जरा सुनिए मनचाहा सेंटर अलॉटमेंट का खेल। सेंटर अलॉट कौन करती है कि बोर्ड वाले? होता तो वही से ही है, किंतु करते ही डीएम की कमेटी है, डीएम वगैरह डीएम है, उसमें आपके डीआरएस हैं, 2-3 अधिकारी हैं, जेडी वगैरह वो लोग करके करते हैं। 3 लोगों को पैसे देने? हाँ, पर यह कि वो जो कंसर्न जो मेन बनाता है वहाँ सेटिंग होती है। अच्छा, अधिकारी के नॉलेज में रहता है, क्योंकि अधिकारी से डायरेक्ट आप कंसर्न करके नहीं करा सकते। तो जो बाबू मेन है, प्रशासनिक अधिकारी का नाम है उसका बाबू का, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है उसको बना रखा है इस काम के लिए, वो सारे काम करा देगा। अच्छा, हो जाएगा। मतलब यहाँ भी प्रिंसिपल को बताना पड़ता है कि हम आपके यहाँ सेंटर दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो कहना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने सेंटर तो ले लिया और प्रिंसिपल से आपने कंसर्न नहीं करा, वो सब बेकार है। पहले कंसर्न करके आप लोग सेटिंग करते हैं? ये सुना आपने कैसे सेंटर अलॉटमेंट के खेल में पूरा सिस्टम शामिल रहता है। सुशील कुमार शर्मा ने हमारी टीम को यह भी बताया कि सेंटर बदलवाने का काम नवंबर-दिसंबर तक हो जाता है। तो एक टाइम पीरियड होता है, उसमें सेंटर अलॉटेड होते हैं। करीब ये होता है नवंबर-दिसंबर में होता है। तो नवंबर-दिसंबर सेंटर अलॉटेड होते हैं, फिर हम सेट कर देंगे। सेट मतलब हम भी सेंटर ले सकते हैं, तो सारे बच्चे हमारे यहाँ गर्ल्स तो सारी आ जाएंगी, वो तो रहेंगी। अच्छा, बॉयज का थोड़ा सा होता है कि नहीं देते सेंटर। सुना आपने, ये नकल माफिया बता रहा है कि कैसे इस खेल में शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल तक मिले होते हैं। अब जरा नकल का गणित भी समझ लीजिए। एक बच्चे के पास होने की कीमत क्या है, ये आप सुशील शर्मा की जुबानी सुनिए। सेटिंग के लिए बहुत कम में होगा, वो हो जाएगा सर, ज्यादा नहीं होता। क्योंकि यदि उसकी अच्छी डिसीजन लाने तो 1200-1500 का पर केस हो जाता है सर। अच्छा, तो 50 बंदे का अगर 50 रुपये दिए तो बिल्कुल 50 केस हैं, तो अपना 50,000 दे दिया, वो बड़े आराम से हो जाएगा। सुना आपने, उत्तर प्रदेश का बोर्ड इम्तिहान पास कराने का खर्च है 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए, यानी पैसे दो नकल कर लो। और चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक और शख्स से। ये है मेरठ के नवज्योति इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य प्रीतम सिंह। इनकी पत्नी इस कॉलेज की प्रिंसिपल है। प्रीतम सिंह ने हमारी खुफिया टीम को देहात के इलाकों में चल रहे स्कूलों में नकल के खेल के बारे में बताया। ये है कि भाई शहर में न लग कर देहात में सेंटर हो जाए, कुछ सेंटर तो हो जाते हैं इस तरह का। तो उसमें पास करना आसान हो जाता है पास का मतलब वो नहीं, वो हार्ड नहीं होता, बच्चा कुछ अपने आप कर लेता है, कुछ आपस में देखकर कर लेता है। मतलब वहाँ पे पॉसिबल है, मतलब हाँ वहाँ पे चीटिंग, मतलब चीटिंग हम लोग यहाँ बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाता है, इस तरह चीटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। प्रीतम सिंह नकल कराने का फॉर्मूला तो समझा रहा है, लेकिन उसका कहना है कि ये खेल उसके अपने स्कूल में नहीं होता, दूसरे स्कूलों में वो जुगाड़ करवा सकता है। पढ़ेंगे एग्जाम, वो तो मैनेज हो जाएगा ना? हाँ, वो देखते हैं, हो जाएगा। मतलब वो आप लोग कर लेते हैं? हाँ, मैं नहीं करता हूँ, तो करा जाता हूँ। मेरे यहाँ कुछ नहीं, मतलब करा लेते हैं आप लोग? मेरा कुछ नहीं होता, कराता हूँ सर। मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, और ना ही मैं अपने स्कूल से करूँगा, ये बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने स्कूल से तो वो करूँगा जो आपको जेन्युइन होंगे, जो जेन्युइन सिस्टम है, बाकी करवा दें, बाकी बाहर से आए स्कूल से।
उत्तर प्रदेश में सरकार बदली लेकिन नकल का कायदा नहीं बदला। 90 के दशक में जब कल्याण सिंह की अगुवाई में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब नकल पर बेहद कड़ाई से नकेल कसी गई थी। नकल माफिया से निपटना अब योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सईद मसरूर हसन और नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। सच है और सच आपके सामने है, सरकार बदली लेकिन नकल का कारोबार नहीं बदला। इस वक्त दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री नए नवेले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, नकल के जो ये नटवर लाल है, पूरा खेल हमने आज तक पर दिखाया, एक पूरा रैकेट, एक माफिया चल रहा है, कैसे नकेल कसेंगे शर्मा जी? देखिए, आज काम का चार्ज लेने के बाद तीसरा दिन है। पहले दिन मैंने विजिट किया जहां जहां पे सूचनाएं मिली थी उन स्थानों पर। मैंने सारे जिला अधिकारियों से और सारे एसएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया कि नकल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। सारे डीआईओस को हमने निर्देशित किया कि वो जहां जहां नकल की सूचनाएं हैं तुरंत तत्काल वो छापा मारे, तत्काल वहां पे कार्रवाई करें। कई जगहों पर डिबार कर दिया गया जहां पर नकल की सूचना मिली, कई परीक्षा केंद्र डिबार कर दिए गए और डिबार करने के बाद उनको ये निर्देश दिया गया कि मुख्यालय पर उनकी परीक्षा होगी। इसके बाद हम लोग एक नई रणनीति 1-2 दिन के अंदर तैयार करके तत्काल के एक कंट्रोल रूम हो ऐसा कि जहां पर कोई अगर सूचना देता है कि यहाँ पर नकल हो रही है तो उस पर हमारे जितने डीआईओस हैं, जितने अन्य संबंधित अधिकारी हैं, तत्काल कार्रवाई के लिए वहां पर वो व्यवस्था करें कि नकल वहां पर ना हो। तो जितनी बेहतर जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो विरासत में मिली हुई है 10 साल से जो व्यवस्था एक तरीके से चौपट हो चुकी थी, उसमें जो बेहतर प्रयास हो सकते थे 2-3 दिन के अंदर उनको पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। काफी कमी भी आई उसमें, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगले साल से इसकी पूरी रणनीति बनाने की जरूरत है। एक वृहत नीति बनाना होगा और वृहत नीति के तहत अभी से प्रयत्न करने होंगे कि नकल के जो कारक हैं उन कारक को न होने दिया जाए। उसके बिना कुछ होगा भी नहीं सर जी। मेरा सवाल आपसे, अन्य विभागों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। और दरअसल मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि सामने है, मतलब स्पाइडरमैन की तरह चीटिंग के लिए बाहर से लोग जाते हैं, अंदर में एक पूरा रैकेट चलता है सर, नेक्सस है जिसमें स्कूल, कॉलेज, टीचर, प्रिंसिपल, थाना, अफसर सब मिले हुए हैं। इस रैकेट पर कैसे आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? उस पर कार्रवाई जरूरी है। आप बिल्कुल निश्चित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नकल विहीन परीक्षा की हिमायती बीजेपी सरकार रही है और नकल विहीन परीक्षा होगी। अब इसमें हमको समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है कि कुछ दिन अगर बैठे हुआ है तो कुछ दिन में जितने बेहतर प्रयत्न हो सकते थे उसको हमने किया है, लेकिन निश्चित मानिए कि आने वाले समय में हम अमली जामा पहनाएंगे इसको। नकल किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं होगी और नकल कराने वाले जो भी लोग होंगे उनका स्थान दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत उनका स्थान जेल होगा। और आप कि हम एक बृहत्तर योजना को कार्यान्वित करेंगे भविष्य में और उस योजना के अनुसार क्या क्या कारण रहे हैं नकल के प्रश्रय देने वाले तत्व कौन से हैं और किस प्रकार से ये तत्व सक्रिय होते हैं, उनको नाकाम कैसे किया जाए, उस योजना पर हम अमल करेंगे। और मेरा मानना है कि इसको चुनाव का एजेंडा भी बनाया था दिनेश जी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदें बहुत सारी हैं और उतनी ही जिम्मेदारी आपकी सरकार पर भी। शुक्रिया आपका उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा ये कहते हुए कि हम हर संभव कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द एक नीति के तहत इस पर नकेल कसने की तैयारी करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज 1 घंटे तक हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये नकल का पूरा माफिया यूपी में चल रहा है। अभी कुछ पन्ने खुलने बाकी हैं। अब इस हिस्से में एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। नकलची क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं। देखिए, मथुरा की ये रिपोर्ट, स्पाइडरमैन पहुंच गए हैं स्कूल में, कॉलेज में, खिड़की पर पर्चा पहुंचाने। अब बहुत ज्यादा सख्ती नहीं तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है बास का। इस सेंटर ये ऐसा लगवा देते भाई ठीक सा हो,
लिख सकते हैं ना देख कर। हाँ हाँ कोई दिक्कत, वो सब करा देते। इतना लिखने की उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। टीचर हमारा जो है स्वयं ऊपर जाएगा, क्लास रूम में उसके हिसाब से करा देगा। पासिंग मार्क्स का बहुत अच्छे नंबर आता है। बच्चा कुछ अपने आप कर लेता है, कुछ आपस में देखकर कर लेता है। मतलब वहाँ पे पॉसिबल है, मतलब वहाँ पे चीटिंग, मतलब मीटिंग हम लोग यहाँ बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाता है। हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, लेकिन अब आपको हकीकत की तरफ लिए चलते हैं। यूपी में नकल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नकल के स्पाइडरमैन, जान पर खेलकर नकल, नकल का खुला खेल फर्रुखाबादी, यूपी पुलिस बनी तमाशबीन। ये देखिए नकल के स्पाइडरमैन 7 से 8 फीट ऊंची दीवार पर कैसे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रहे हैं। इन्हें ना तो कोई चोट लगने की फिक्र है और ना ही पकड़े जाने की। इनका मकसद एक है, सिर्फ दीवार के उस पार परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल मुहैया कराना। करना लगे हो गया पेपर सबका सही है। ये भैया ने कृपा आ गई। अरे कर हम तो मंदिर आए भाई। ना कोई फोन में कोई उल्टी सूझी कोई पत्रकार वगैरह हूँ भाई, पता ना चला भाई निकाल के कौन या कराइए। और इसके लिए ये जान पर खेल जाने को भी तैयार है। तस्वीरें मथुरा में तरौली के स्वामी आदर्श इंटर कॉलेज की हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी आदर्श नहीं है। हम आपको बता दें कि यहाँ 10वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा के नाम पर क्या हो रहा है वो आज तक के कैमरे में कैद हो चुका है। Some money for this experiment. यार उसको भी, हमारे वाले को भी भिजवा दो अंदर। अरे अभी तो हम ही ना आ गए अंदर। मनी फॉर आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन ने स्कूल के सामने उन नकल माफियाओं को भी अपने कैमरे में कैद किया जो खुल्लम खुल्ला नकल करवा रहे हैं। क्वेश्चन बोल दे करो बस। क्वेश्चन ये वाइट दर्शन दोनों रेलवे इसकी तो भाल लिया कौन सा है कौन सा और कहाँ गए। नकल माफियाओं ने एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से स्कूल को घेरे रखा है। हम आपको बता दें कि स्कूल के अंदर इंग्लिश का पेपर चल रहा है। बच्चे तो बच्चे, घर वाले भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि नकल उनके बच्चों तक पहुंच जाए और उनके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। बोला वाला तो है। बोला वाला अब तो नारो का झूठ तो फाल सवाल ने सेंड को भाई मीनिंग पूछो दे देख नु 500 कर का पूछ रहे हो। चलो आराम करो, ज्यादा रो मत करो यार। सेंटर अगर विवाद है वो ना तो सब ऐसे यही नहीं पेपर अब तक ये बेकार जाएंगे। जीआईसी पेपर होगा और कोई पास नहीं, कोई मतलब ही ना। और अब आज तक के कैमरे में जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर कैद हुई उसे भी देखिए। स्कूल के गेट पर पुलिस ड्यूटी दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस की खुली आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें नकल जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है। और ये तस्वीरें हैं मथुरा के शेरगढ़ की। पुलिस थाने की दीवार से जुड़ा ये है सरदार पटेल स्कूल। स्कूल के पीछे या ये कहें थाने के पीछे छोटे छोटे गिरोह बनाए बैठे ये सब नकल के नटवर लाल हैं। चलिए आपसा पेपर शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि मोबाइल पर माफियाओं के पास पेपर आ गया और सारे के सारे जुट गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। गाइड फटनी शुरू हो गई, क्वेश्चन बैंक फटने शुरू हो गए। और क्या विलेज बॉय 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन। 38 पेज पे 15वां क्वेश्चन। ये देख मैं दिखा रहा हूं। ये फाड़े सारे हां तसल्ली ये हर दिन में हम ये होगा तो नहीं। हमारी बालक की हो जाएगी ना, मिल जाएगी हैं मिल जाएगी। ये तो ये कि एक तो पहुंच जाए फिर। अब जरा इस शख्स को देखिए कैसे इंग्लिश के पेपर के सारे जवाब बोल रहा है और सारे नकल माफिया उसको लिख रहे हैं, यहाँ तक कि कार्बन कॉपी तक नीचे लगाई हुई है। और नकल के सारे पर्चे छात्रों तक पहुंच जाएं उसके लिए दीवारों में बाकायदा बड़े बड़े छेद कर रखे हैं। कुल मिलाकर
नकल के टीपू सुल्तानों ने हद कर दी है। नितिन जैन, मथुरा, आज तक। देवरिया की ये रिपोर्ट देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। नकल के लिए पहले डील हुई, डील के बाद पैसे नहीं मिली तो जमकर पिटाई भी हो गई। ये हालत है, खुला खेल चल रहा है। ये देखिए देवरिया की रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। एग्जाम टाइम है तो खुलकर हो रहा है नकल का खेल। एग्जाम सेंटर पर ही पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं पर्चे। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं। आप देख सकते हैं कि एक छात्र को पीटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहां हाई स्कूल का अंग्रेजी का पेपर था और जब ये छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया तो केंद्र व्यवस्थापक का गुस्सा इस पर फूट पड़ा और शुरू हो गई छात्र की बेरहमी से पिटाई। ये छात्र तो पिट गया, लेकिन देवरिया में नकल का खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। अरे वो निकाल, चल बाहर चल। आज तक की टीम लगातार जिले के आला अधिकारियों से संपर्क कर रही है, लेकिन नकल के मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या नकल माफिया और प्रशासन की मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा है? अभी आप बता रहे हैं, मैं अभी अधिकारियों से बोलता हूं और उसके बारे में पता लगाया जाएगा कि कहां नकल हो रही है और जो करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में योगी राज आ गया, लेकिन नकल का राज नहीं गया। ये तस्वीरें भी देवरिया की हैं। देखिए एग्जाम सेंटर के बाहर कैसे नकल माफिया फुल एक्शन में है। एक्शन में पुलिस भी है, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर से नकल की पर्चियां बटोरने और उसे लेकर टीचरों से बहस करने में। देवरिया के रामधारी पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। हम अपने अंदर देख रहे हैं कि अंदर से नहीं गया, बाहर अंदर से नहीं गया है, अंदर से नहीं गया है, बाहर लटके हुए हैं खिड़की पर, फाड़ फूड़ के वो बैठे हुए हैं। तब हम कितना उन लोगों को रगे दे। हमारे केंद्र पर आपको इच्छा अति नहीं है, इतने हमारे अति है, आप देख ले सकते हैं। पगरा में रामधनी पांडे इंटर कॉलेज है, वहाँ के नकल का प्रकरण संज्ञान में आया है कि पूरे के पूरे प्रकरण की जांच करके आज ही हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और जो भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई है इस पर सुनिश्चित करें। संभल में तो हद ही हो गई। नकल माफिया के पैसे मांगने पर जब इस छात्र ने इनकार किया तो देखिए कैसे इसे बुरी तरह से पीटा गया। लात घूंसों से मार मार कर इसकी हालत बिगाड़ दी गई। इसके जब मैं 4000 रुपए थे वो भी निकाल लिए और ये सब परीक्षा से बाहर और परीक्षा पेपर वहीं पर टेबल पर रखवा कर इसे परीक्षा कक्ष से बाहर और इस पर जो है 4 टीचरों ने जो है भरपूर मार। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी नकल माफिया से परेशान नजर आए, हालांकि उन्होंने सख्त कार्रवाई का भी पूरा भरोसा दिलाया। सारे डीआईओस को हमने निर्देशित किया कि वो जहां जहां नकल की सूचना है तुरंत तत्काल वो छापा मारे, तत्काल वहां पे कार्रवाई करें। कई जगहों पर डिबार कर दिया गया, जहां पर नकल की सूचना मिली कई परीक्षा केंद्र डिबार कर दिए गए और डिबार करने के बाद उनको ये निर्देश दिया कि मुख्यालय पर उनकी परीक्षा होगी। नकल माफियाओं से लेकर कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार सब दुरुस्त करने का भरोसा दिला रही है यूपी की नई सरकार, लेकिन नकल है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आज तक ब्यूरो। एक शहर हो तब तो। अब आपको देवरिया के बाद लिए चलते हैं मैनपुरी। यहाँ का नजारा देखिए कि कैसे ये नकलची एसडीएम को चकमा दे देते हैं। कोई चीटिंग के लिए इधर चला, कोई उधर चला, तमाशा। भगदड़ की ये तस्वीरें मैनपुरी के स्कूल की हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भगदड़ क्यों मची है, तो सुनिए। थाना घिरौर इलाके के चौधरी राजाराम इंटर कॉलेज में धड़ल्ले से नकल चल रही है। जैसे ही एसडीएम को इसकी सूचना मिली, वो रेड मारने के लिए अपनी टीम के साथ इंटर कॉलेज में पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है। एसडीएम के पहुंचने से पहले ही नकल के नटवरलाल सब कुछ दुरुस्त कर देते हैं, लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
राजा राम इंटर कॉलेज में खुलेआम नकल चल रही है और बाकायदा सब लोग एक जगह ग्रुप बनाकर नकल कर रहे हैं। नकल की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। असल में एसडीएम की टीम जैसे ही छापेमारी करने पहुंचती है, कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर तैनात लोग स्कूल को इसकी सूचना दे देते थे। ऐसे में एसडीएम की टीम भी नकल माफियाओं की उस्ताद निकली और परिजनों की तरह अलग अलग रंग की बाइक पर कॉलेज पहुंची और सब कुछ रंगे हाथों पकड़ लिया। जो सूचनादाता थे उनकी बाइक के माध्यम से मैं औचक तौर पर वहां गया और जाके वहां कक्ष संख्या 1 में सीधे ही प्रवेश किया। बच्चे जो थे वो केंद्र व्यवस्थापक की मिलीभगत के माध्यम से सामूहिक तौर पर नकल कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कोई परीक्षा चल रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र स्कूल की लॉबी में एक साथ झुंड बनाकर नकल कर रहे हैं। यह तस्वीर तो और भी चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं कि कैसी लड़कियां क्लास में खुल्लम खुल्ला इधर उधर घूम रही हैं। टीचर भी वहां मौजूद हैं। और अब ये तस्वीर भी देखिए कैसे लड़कियां एक ही बेंच पर इकट्ठा हो गई हैं। जिस तरह से यूपी में नकल चल रही है, छात्रों का भविष्य किस कदर गर्त में जा रहा है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। आज तक ब्यूरो। ये गोरख धंधा जो नकलचियों का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी कड़ी में आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराजगंज। जी हाँ, ये गोरख धंधा बाकायदा स्कूल, कॉलेज, टीचर्स और इन बच्चों के जरिए कैसे एक रैकेट बनकर यहाँ पर फैल गया है। आप देखिए, यूपी बोर्ड में ये पर्चे जैसे बरस रहे। यूपी में सरकार बदल गई लेकिन नकल का माहौल नहीं बदला। यूपी के महाराजगंज में खुलेआम नकल का गोरख धंधा चल रहा है। तस्वीरें महाराजगंज जिले की हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के पेपर हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल के अंदर नकल की पर्चियों से लेकर पूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों से पूछो तो रटा रटाया जवाब मिलता है कि जहां सूचना मिलती है वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि तहसील क्षेत्र में जहां भी परीक्षा हो रही है सुनिश्चित करें कि सही ढंग से परीक्षा हो। पकड़े जाने पर सेंटर को डिबार करने की भी कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए संस्तुत की जाती है डिबार करने की। और ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की। नकल माफिया गाइडों से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और क्लास में बैठे छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कैसे क्लास में छात्र अपनी सीट छोड़ छोड़कर एक दूसरे के पास जा रहे हैं। इस छात्र के पास तो क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही खुला हुआ रखा है। इस खुल्लम खुल्ला नकल ने यूपी पर बट्टा लगा दिया। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।